हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं नाइन्थ क्लास का मैथ। नाइन्थ क्लास के मैथ में सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं क्षेत्रमिति। शुरू करने से पहले बता दें हम कि नाइन्थ क्लास का हम स्टूडेंट फ्रेंड का जो मैथ होगा वो बताया जाएगा। स्टूडेंट फ्रेंड का टोटल क्वेश्चन और उसका थ्योरी चैप्टर वाइज हम सोल्व करवाते जाएंगे और एक वीडियो में एक चैप्टर का कम से कम थ्योरी और एक चैप्टर का जितना हो सके हम क्वेश्चन डालते रहेंगे। वीडियो को पूरा देखा कीजिए और समझिए। कहीं डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं क्षेत्रमिति। तो क्षेत्रमिति को इंग्लिश में मेंसुरेशन कहा जाता है। मेंसुरेशन जो है वह यूनानी शब्द से बना है। मेंसुरेशन जो है यूनानी शब्द से बना है और इसका मतलब होता है मापना। मेंसुरेशन का मतलब होता है मेजरमेंट, मापना। अब देखते हैं क्षेत्रमिति की परिभाषा। तो क्षेत्रमिति की परिभाषा होता है, बोल देते हैं पहले कि गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आकृति की लंबाई, समतल आकृतियों के क्षेत्रफल तथा ठोस आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन इत्यादि के माप का अध्ययन करते हैं, उसे क्षेत्रमिति कहा जाता है। लिख देते हैं हम, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी आकृति की लंबाई, समतल आकृति, समतल आकृतियों के क्षेत्रफल तथा ठोस आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में अध्ययन किया जाता है। उसे क्षेत्रमिति कहते हैं। अभी देखिए, अभी बताया गया कि क्षेत्रमिति में दो प्रकार का आकृति आया, एक समतल और दूसरा आया ठोस। पहला देखिए समतल आकृति आया और दूसरा ठोस। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, मेंसुरेशन दो टाइप से बना है, एक होता है त्रिविमीय और दूसरा होता है द्विविमीय। यानी कि देखिए, क्षेत्रमिति जो है इसमें दो प्रकार का कंसेप्ट का अध्ययन किया जाता है, एक द्विविमीय और दूसरा होता है त्रिविमीय। एक द्विविमीय, एक त्रिविमीय, जिसको 2D कहा जाता है और इसको 3D। 3D मतलब होता है 3 डायमेंशनल और 2D मतलब होता है 2 डायमेंशनल। अब देखिए यहाँ पे 2D का मतलब होता है कि इसका डिफिनीशन ऐसे ही बोल देते हैं, सुन लीजिए ध्यान से। वैसी आकृति जिसमें केवल दो ही बीमा हो, यानी कि लंबाई और चौड़ाई हो, तो उसे द्विविमीय आकृति कहा जाता है। ये समतल होता है, इसमें तीसरा बीमा दिखाई नहीं देता है। लेकिन त्रिविमीय आकृति वैसी आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, मोटाई चाहे कुछ भी हो, वो सब तीनों हो, जिसे छुआ जा सके, जिसे उठाया जा सके, जिसे एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा सके, उसे कहा जाता है त्रिविमीय आकृति। बिल्कुल समतल जैसा होता है। जैसे एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे कि हम लोग माचिस का एक डब्बा उठाते हैं तो वो बिल्कुल एक देखने पर ऊपर से आयताकार दिखता है, तो वो घन के आकार का होता है, तो उसको कहा जाएगा त्रिविमीय। लेकिन जहाँ हमारा खेत होता है जिसमें फसल उगाया जाता है, उसको द्विविमीय,
जैसे कि माचिस का, इसके अंतर्गत आता है आयत, वर्ग, आयत वर्ग, वृत्त, त्रिभुज, चतुर्भुज, बहुत सारे आते हैं। इसके अंतर्गत आता है घन, घनाभ, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, और भी सारे डॉट डॉट टीटीसी, और इधर भी डॉट डॉट टीटीसी आते हैं, बहुत सारे आते हैं दोनों तरफ से। तो ये सब पढ़ना है त्रिविमीय और द्विविमीय ज्यामिति में। अब देखते हैं आगे मात्रक। देखिए, त्रिविमीय का मात्रक और द्विविमीय के मात्रक में अंतर होता है। अंतर क्या होता है? क्योंकि इसमें चूंकि दो ही बीमा होता है, तो ये देखिए, इसका मात्रक हो सकता है द्विविमीय यानी कि 2D। 2D का मात्रक हो सकता है मीटर, सेंटीमीटर। अगर परिमाप देखा जाए, देखिए एक और चीज बता देते हैं, द्विविमीय आकृति का केवल निकल सकता है परिमाप और क्षेत्रफल, परिमाप और क्षेत्रफल। लेकिन जो त्रिविमीय आकृति है, इसका निकल सकता है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये निकलता है। इसका परिमाप जो होता है, कभी भी 2D का मात्रक में देखा जाएगा तो मीटर, सेंटीमीटर, ये सब परिमाप आता है। अगर यही देखा जाए क्षेत्रफल के बारे में, तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, और भी हो सकता है यूनिट इसका किलोमीटर स्क्वायर भी हो सकता है। अगर यही देखा जाए 3D में, 3 डायमेंशनल में देखा जाए, तो 3D में जो मात्रक होता है वो देखा जाए आयतन का मात्रक, तो आयतन का मात्रक हो जाता है इसका मीटर क्यू, सेंटीमीटर क्यू, और तो इसी को लिखा जाता है घन मीटर हिंदी में, और नहीं तो घन सेंटीमीटर। ये जो क्यू है उसको घन बोला जाता है। अगर यही दिखा जाएगा क्षेत्रफल का, तो क्षेत्रफल का मात्रक वही होता है मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको भी कहा जाता है वर्ग मीटर, और नहीं तो कहा जाएगा घन मीटर। समझ में आ गया होगा हमको लगता है। अब देखते हैं इस चैप्टर के बारे में। तो चैप्टर का नाम है हीरोन का सूत्र। हीरोन के सूत्र एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एक सूत्र है। तो सबसे पहले जानते हैं कि त्रिभुज क्या होता है। पिछली कक्षा में आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो बता देते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि त्रिभुज कहते किसको हैं। त्रिभुज इंग्लिश में कहा जाता है इसको ट्रायंगल। देखिए, त्रिभुज का डिफिनीशन बोल देते हैं, 3 भुजाओं से घिरा वैसा आकृति, चाहे 3 भुजाओं से घिरे समतल आकृति को त्रिभुज कहा जा सकता है। लेकिन वैसे भी हो जाएगा वैसा आकृति जो 3 भुजाओं से घिरा हो, उसे त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज का फिगर कुछ इस तरह से होता है। बहुत सारा हो सकता है। अब देखिए, त्रिभुज को भी वर्गीकरण किया गया है। देखते हैं त्रिभुज का वर्गीकरण। तो त्रिभुज का जो वर्गीकरण है 2 प्रकार से किया गया है। पहला किया गया है भुजा के आधार पर। त्रिभुज के वर्गीकरण 2 आधार पर किया गया है। पहला किया गया है भुजा के आधार पर, और दूसरा किया गया है
कोण के आधार पर। इतना आपको समझ में आया होगा। त्रिभुज का जो वर्गीकरण किया गया है दो आधार पर किया गया है, एक किया गया है भुजा के आधार पर और दूसरा किया गया है कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर देखते हैं सबसे पहले कि भुजा के आधार पर किस प्रकार से किया गया है। भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। एक मैप बनाएंगे, मैप बना के दिखाएंगे आप लोगों को। भुजा के आधार पर देखिए, भुजा के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला देखिए भुजा समबाहु त्रिभुज। अब इसका डिफिनीशन लिखेंगे नहीं, बोल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, यानी कि जितना भी भुजा रहेगा सारे भुजा बराबर होते हैं, उसी को कहा जाता है समबाहु त्रिभुज। वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज। यानी कि मान लीजिए त्रिभुज है ए बी सी, तो तीन त्रिभुज है ए बी सी, तो ए बी सी त्रिभुज है तो इसमें सभी भुजाएं यानी कि ए बी बराबर होगा बी सी और बराबर होगा ए सी। इसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसीलिए इस त्रिभुज को कहा जाता है समबाहु त्रिभुज। आप लोगों को डिफिनीशन लिख लेना है कॉपी पे। एक कंसेप्ट बता देते हैं आपको। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो होता है बिल्कुल ही बराबर होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण बराबर होता है तथा सभी कोणों का मान कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है और सभी कोण बराबर होते हैं। दूसरा त्रिभुज होता है भुजा के आधार पर समद्विबाहु त्रिभुज। केवल साइन दे दिए हैं। समद्विबाहु त्रिभुज, नाम से ही पता चल गया होगा कि समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो वैसे त्रिभुज, इसमें तीनों भुजा बराबर होते हैं। वैसे त्रिभुज जिसके दो भुजाएं आपस में बराबर हों, यानी कि ये दोनों भुजा आपस में बराबर हो, कोई बराबर हो सकता है दो भुजा, उससे ही कहा जाता है समद्विबाहु त्रिभुज। यहाँ ए बी इक्वल टू ए सी। अब समद्विबाहु त्रिभुज इसे कहा जाएगा जिसमें दो भुजा बराबर हो। समद्विबाहु त्रिभुज में एक कंसेप्ट ये होता है कि बराबर भुजा के सामने का जो कोण होता है, यानी कि ये दोनों कोण जो होगा बराबर होगा, यानी कि कोण बी अब बराबर होगा कोण सी। क्यों? क्योंकि समबाहु ए बी के आगे कोण सी है और ए सी के आगे कोण बी है, इसलिए दोनों कोण ये बराबर होगा। ये कंसेप्ट याद रखना है कि बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है, यानी तो ये कंसेप्ट याद रखना है कि बराबर कोण के सामने का भुजा बराबर होता है। आगे देखते हैं, अगला देखते हैं। अगला त्रिभुज का नाम है समबाहु हो गया, समद्विबाहु हो गया, विषमबाहु त्रिभुज। जो थर्ड नंबर होता है उस त्रिभुज का नाम है विषमबाहु त्रिभुज। देखिए विषमबाहु त्रिभुज किसे कहा जाएगा, नाम से ही पता चल गया होगा। जिस त्रिभुज की कोई भी भुजाएं आपस में बराबर न हो, फिर से सुन लीजिए, जिस त्रिभुज की कोई भी भुजाएं आपस में बराबर न हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहा जाता है। जैसे एक मान लीजिए मैंने ये त्रिभुज बनाया और इस त्रिभुज का कोई भुजा आपस में बराबर नहीं है। मान लीजिए त्रिभुज का नाम दिए पी क्यू आर। यहाँ पी क्यू नॉट इक्वल टू क्यू आर नॉट इक्वल टू पी आर।
तो यहाँ पे ये तीनों भुजा बराबर आपस में नहीं है, इसीलिए इस त्रिभुज को कहा जाएगा विषमबाहु त्रिभुज। अगला त्रिभुज को बांटा गया है, अगला त्रिभुज को बांटा गया है कोण के आधार पर। कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। कोण के आधार पर देखते हैं त्रिभुज का प्रकार कितना प्रकार का होता है। तो कोण के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। पहला होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज डिफिनीशन बोल देते हैं, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे कहा जाता है समकोण त्रिभुज। फिगर कुछ इस तरह से आएगा, 90 डिग्री का एंगल पहचानने आता होगा आप लोगों को। ऐसा कुछ साइन रहता है ABC, तो ये 90 डिग्री का एंगल है, इसीलिए इस त्रिभुज को कहा जाएगा समकोण त्रिभुज। अब देखिए, समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री का कोण होता है, उसके ठीक सामने के भुजा को कहा जाता है कर्ण। सामने का जो भुजा होता है उसको कहा जाता है कर्ण। ये कहलाता है, लंब भी हो सकता है, आधार कहते हैं, और इधर जो होता है इसको कहा जाता है लंब। ये हुआ समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। इसका 3 फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला बाद में भी बताएंगे, छोड़ देते हैं अभी। दूसरा त्रिभुज देखते हैं। दूसरा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, हो गया न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज का होता है जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से, जिस त्रिभुज के सभी कोण 90 डिग्री 90 डिग्री से कम हो, उसे कहा जाता है न्यून कोण त्रिभुज। वैसा त्रिभुज जिसके सभी कोण 90 डिग्री से कम हो, उसको कहा जाता है न्यून कोण त्रिभुज। और तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज। तो जिस त्रिभुज का एक कोण, कम से कम एक कोण, तो एक ही कोण होगा, 90 डिग्री से अधिक हो, उसको कहा जाता है अधिक कोण त्रिभुज। यहाँ पे जो कोण B है ग्रेटर है 90 डिग्री से, यहाँ पे कोण A छोटा है 90 डिग्री से, कोण B भी छोटा है 90 डिग्री से, और कोण C भी छोटा है 90 डिग्री से। यानी कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो, उसको कहा जाता है अधिक कोण त्रिभुज। ये सब था त्रिभुज का प्रकार। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, इनके बांटा गया है। यहाँ पे हमने आगे देखते हैं, त्रिभुज का एक खाका बनाए हैं। त्रिभुज को 2 प्रकार से बांटा गया है, एक भुजा के आधार पर, दूसरा कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। कोण के आधार पर 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं, समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में थ्योरी का पार्ट 2 बताएंगे हम, और उसमें बताएंगे कि सूत्र क्या होता है, सूत्र किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, हीरो का सूत्र क्या है। वीडियो पूरा देखिए। धन्यवाद।